हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज किंगडम। इस वीडियो में देखेंगे हम फेब्रुअरी के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सेकेंड फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। और इस साल की इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वेटलैंड्स फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। वेटलैंड्स फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, ये थी 2017 की वर्ल्ड वेटलैंड्स की थीम। उद्यानोत्सव फेस्टिवल 2017 ये कहाँ मनाया गया था? ये मनाया गया था न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। और ये इनॉग्रेट हुआ था राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन में न्यू दिल्ली, उद्यानोत्सव फेस्टिवल। लक्ष्य सेन ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? लक्ष्य सेन ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है बैडमिंटन से, बैडमिंटन। और लक्ष्य सेन है यूके के, उत्तराखंड, उत्तराखंड के। कौन सी कंट्री ने होस्ट किया बिम्स्टेक का फोर्थ समिट 2017 में? विच कंट्री होस्टेड फोर्थ बिम्स्टेक समिट इन 2017? और ये किया है नेपाल ने। ये नेपाल में हुआ था, काठमांडू में, काठमांडू। बिम्स्टेक की फोर्थ समिट 2017 में। कौन सी स्टेट स्पोर्ट्स पर्सन को गवर्नमेंट जॉब में 2% रिजर्वेशन देगी? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट 2% स्पोर्ट्स पर्सन को गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन देगी? और ये स्टेट बना है झारखंड। झारखंड 2% रिजर्वेशन देगा स्पोर्ट्स कोटे में इन गवर्नमेंट जॉब्स। कौन से बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड? कौन से बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड? और ये इंट्रोड्यूस किया है देना बैंक ने, देना बैंक, देना बैंक। इंडिया का फर्स्ट हेलीपोर्ट ये कहाँ पे बनने जा रहा है? इंडिया का फर्स्ट हेलीपोर्ट ये बनेगा रोहिणी में, और रोहिणी है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। फर्स्ट हेलीपोर्ट। गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो 2 नए क्रूड ऑयल के स्टोरेजेस बनाएंगे। और ये कौन सी सिटीज़ में बनाने वाले हैं? ये बनाने वाले हैं चांदी खोल, ये पूछेगा, चांदी खोल। और दूसरा है बीकानेर। चांदी खोल जो कि उड़ीसा में है, और बीकानेर राजस्थान में है। 2 क्रूड ऑयल स्टोरेजेस, चांदी खोल और बीकानेर। अभी अभी ऐसी कौन सी ऐप लॉन्च हुई है जो मॉनिटर करेगी टाइगर रिजर्व्स को? और इस ऐप का नाम है स्ट्राइप्स। जिसे टाइगर के बॉडी पे स्ट्राइप्स होते हैं, इसलिए इस ऐप का नाम रखा है स्ट्राइप्स। अभी अभी एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने अपनी एक टैगलाइन इंट्रोड्यूस की है। उस टैगलाइन का नाम क्या है? उस टैगलाइन का नाम है प्रोग्रेस विथ स्पीड, प्रोग्रेस विथ स्पीड। ये टैगलाइन है एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की। कौन से इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश ने जेनेसिस प्राइज़ जीता है 2017 का? कौन से इंडियन ब्रिटिश मूर्तिकार ने ये जीता है? अनिश कपूर ने, अनिश कपूर, अनिश कपूर ने जीता है 2017 का जेनेसिस प्राइज़। कौन से स्टेट ने होस्ट किया सबसे पहला नेशनल विमेंस पार्लियामेंट? कौन से स्टेट ने होस्ट किया, कहाँ पे हुआ था नेशनल विमेंस पार्लियामेंट फर्स्ट टाइम इन इंडिया? ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। ये हुआ था आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश।
कौन से इंडियन अमेरिकन म्यूजिशियन को ग्रैमी अवार्ड मिला है 2017 का उनके एल्बम के लिए सिंग मी होम? ये मिला है संदीप दास को। संदीप दास। और ये एक तबला प्लेयर है। इनको मिला है ग्रैमी अवार्ड इनके एल्बम के लिए सिंग मी होम। वेलकम टू नोवेयर, इनके ऑथर कौन है? इनकी ऑथर है एलिजाबेथ लेड। एलिजाबेथ लेड। वेलकम टू नोवेयर। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है आर्द्राम? ये एक हेल्थ इनिशिएटिव है, आर्द्राम। और ये लॉन्च किया है केरला ने। केरला। आर्द्राम लॉन्च किया है केरला ने। कौन सी सिटी होस्ट करेगी इंडिया का फर्स्ट स्पोर्ट्स थीम लिटरेरी फेस्टिवल जिसका नाम है स्पोर्टेल? कौन सी सिटी होस्ट करेगी इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट थीम लिटरेरी फेस्टिवल जिसका नाम है स्पोर्टेल? और ये सिटी है पुणे। पुणे होस्ट करेगी स्पोर्टेल। वेद प्रकाश शर्मा जिनका अभी अभी निधन हुआ है, ये रिनाउंड नोवेलिस्ट थे। कौन से लैंग्वेज के? ये थे हिंदी लैंग्वेज के नोवेलिस्ट। हिंदी लैंग्वेज। वेद प्रकाश शर्मा जो कि एक नोवेलिस्ट थे। कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट है जिन्होंने जीता है इंटरनेशनल मर्क्यूरी अवार्ड्स 2016 एंड 17 के लिए? इंटरनेशनल मर्क्यूरी अवार्ड्स फॉर 2016 एंड 17 ये जीता है EDII ने। EDII। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, EDII। किसने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता है जूनियर? जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2016 ये किसने जीता है? और ये जीता है इंडिया ने। याद रखिएगा, जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप फॉर 2016 वन बाय इंडिया। सिक्स्थ हार्ट ऑफ एशिया समिट ये कहाँ हुई थी? सिक्स्थ हार्ट ऑफ एशिया समिट हुई थी अमृतसर में। अमृतसर में हुई थी और इसे अमृतसर डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। यहाँ पे इशू डिस्कस जो हुआ था वो था इशू ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म के मुद्दे पर यहाँ पे ज़्यादातर बात हुई थी। सिक्स्थ हार्ट ऑफ एशिया समिट वॉज हेल्ड एट अमृतसर। 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन ये किसका इनिशिएटिव है? ये है कैलाश सत्यार्थी जी का। ये है कैलाश सत्यार्थी जी का। ये हमारे नोबेल लॉरेट, इन्हें पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है। इंडिया का फर्स्ट बाइसिकल हाईवे ये कहाँ खुला है जो कि एशिया का लॉन्गेस्ट भी है? और ये खुला है यूपी में, उत्तर प्रदेश। और ये खुला है आगरा से इटावा तक। आगरा टू इटावा फर्स्ट बाइसिकल हाईवे। इंडिया का फर्स्ट डिजिटल विलेज कौन सा बना है? इंडिया के फर्स्ट डिजिटल विलेज का नाम है अकोदरा। अकोदरा। और फर्स्ट डिजिटल स्टेट, फर्स्ट स्टेट है केरला। और फर्स्ट डिजिटल डिस्ट्रिक्ट है, डिजिटल डिस्ट्रिक्ट नागपुर जो कि महाराष्ट्र में। फर्स्ट डिजिटल विलेज अकोदरा, फर्स्ट डिजिटल स्टेट केरला, फर्स्ट डिजिटल डिस्ट्रिक्ट नागपुर। कल्चर मिनिस्ट्री ने अभी अभी कॉइन्स रिलीज़ किए थे 500 एनिवर्सरी पे। कौन से सेंट के? और इनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। अभी अभी रिसेंटली डिफेंस स्पेंडर्स की रैंक आई है, तो इसमें इंडिया का रैंक कितना है? इसमें इंडिया का रैंक है 4th। 4th इज़ इंडिया। इंडिया चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा डिफेंस में स्पेंड करता है। सबसे पहले है US, चाइना, UK और फिर इंडिया। इंडिया का सबसे पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ये कहाँ पे खुलने वाला है?
साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, ये खुलेगा शिमला में। शिमला में खुलेगा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। वंगाला हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता? वंगाला हार्वेस्ट फेस्टिवल ये मनाया जाता है मेघालय में। मेघालय। कौन सी कंपनी अभी लिस्ट हुई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में? इस कंपनी का नाम है KICL, कुद्रेमुख आयरन कोर कंपनी लिमिटेड। कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड, ये लिस्ट हुई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। उस कमेटी का नाम बताइए जिन्हें गठित किया गया था टू प्रमोट ई पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए कौन सी सेंट्रल कमेटी बनाई गई थी? इस कमेटी का नाम है चंद्रबाबू नायडू कमेटी। चंद्रबाबू नायडू कमेटी। चंद्रबाबू नायडू कमेटी। ऐसी कौन सी कमेटी है जिन्हें कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था? और ये है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत, जो कि CEO भी है नीति आयोग के। चलिए हर एक का चीफ देख लेते हैं, हर डिफेंस फोर्सेस का। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो फिक्स है। आर्मी चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत। एयरफोर्स के चीफ का नाम है एयर मार्शल BS धनोआ। नेवी के चीफ का नाम है एडमिरल सुनील लांबा। डायरेक्टर ऑफ IB इज़ राजीव जैन। रॉ के हेड है अनिल धस्माना। और DGMO ये है जनरल AK भट्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो आर्मी चीफ है वो है जनरल बिपिन रावत, एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल BS धनोआ, नेवी चीफ सुनील लांबा, IB के चीफ राजीव जैन, रॉ के चीफ अनिल धस्माना। यूनिसेफ ने अपना ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर किसे चुना है? यूनिसेफ ने अपना ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर किसे चुना है? यह है मशहूर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा। ये आपके नॉलेज के लिए। इटली के PM का नाम है पाओली गेंटिलोनी और न्यूजीलैंड के PM का नाम है बिल इंग्लिश। इटलीज गेंटिलोनी, न्यूजीलैंड्स इज इंग्लिश। फिक्की के नई प्रेसिडेंट का नाम क्या है? फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। 2017 के लिए किन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है फिक्की का? और इनका नाम है पंकज पटेल। पॉसिबल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पंकज पटेल इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की फॉर 2017। दिलीप पडगांवकर, ये किस लिए फेमस है? दिलीप पडगांवकर जिनका अभी अभी निधन हुआ है, ये एक जर्नलिस्ट थे। जर्नलिस्ट। किसे अवार्ड दिया गया है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी। किसे अवार्ड दिया गया है? ये दिया गया है कैप्टन राधिका मेनन। कैप्टन राधिका मेनन, इन्हें दिया है एक्सेप्शनल अवार्ड फॉर ब्रेवरी एट सी। एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? ये मिला है यूसेन बोल्ट को, एथलीट ऑफ द ईयर। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़, ये किसे मिला है? इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ मिला है कहकशा बासु को। कहकशा बासु, याद रखिएगा, कहकशा बासु को मिला है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज़। कौन सी ऐसी इंडियन मूवी है जिन्हें चलाया गया था UN के हेडक्वार्टर में ऑन स्पेशल इनविटेशन? ये मूवी का नाम है पिंक, जिसमें अमिताभ बच्चन है। पिंक।
ऐसी कौन सी शॉर्ट फिल्म है जिन्होंने जीता है यूनेस्को सलोन यूथ वीडियो कॉम्पिटिशन 2016? शॉर्ट फिल्म का नाम बताइए जिसने जीता है यूनेस्को का सलोन यूथ वीडियो कॉम्पिटिशन 2016। इस शॉर्ट फिल्म का नाम है मैजिकल पियानो। मैजिकल पियानो। वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट संस्कृत अवार्ड ये किसे मिलने वाला है? ये मिलने वाला है थाई के प्रिंसेस को, थाईलैंड प्रिंसेस जिनका नाम है सिरिंद हॉर्न। सिरिंद हॉर्न, इनको मिलेगा वर्ल्ड का सबसे पहला संस्कृत अवार्ड। एक्यूवेरिन, ये आर्मी एक्सरसाइज है किन दो कंट्रीज़ के बीच? ये है इंडिया और मालदीव्स के बीच। इंडिया प्लस मालदीव्स, इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है एक्यूवेरिन आर्मी एक्सरसाइज। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक स्टडी के हिसाब से इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल कौन है? ये है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, इंडियाज़ इकोनॉमिक कैपिटल अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक स्टडी। सूला फेस्ट, ये कहाँ हेल्ड हुआ? सूला फेस्ट स्टार्ट हुआ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। सूला फेस्ट। पीजीएम दिशा क्या है? पीजीएम दिशा है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसका एम ये है कि ये 6 करोड़, याद रखिएगा, 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड बनाएंगे। 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड। पीजीएम दिशा में 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड बनाएंगे और ये बनाने वाले हैं 2019 तक। 2019। नॉर्थ ईस्ट का ऐसा पहला कौन सा स्टेट बना है जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है ई कैबिनेट सॉल्यूशन? ई कैबिनेट सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने, अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है ई कैबिनेट सॉल्यूशन। कौन सी कंट्री बन चुकी है सोलर पावर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर? सोलर पावर सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है? इसका आंसर है चाइना। चाइना। आईएएएफ ने कौन सी कंट्री को बैन किया है लंदन के वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भाग लेने से? आईएएएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन और ये कंट्री को बैन किया है, ये कंट्री है रशिया। रशिया को बैन किया है लंदन ने, लंदन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप से। कौन सी महिला ऐसी तीसरी महिला बन जाएगी जो स्पेस में जाएगी? इंडियंस, कौन सी इंडियन ओरिजिन महिला ऐसी थर्ड बन जाएगी जो स्पेस में जाएगी? इनका नाम है शोना पांड्या। शोना पांड्या। आपको तो पता ही होगा, सबसे पहले थी कल्पना चावला। कल्पना चावला के बाद गई थी सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स के बाद अब जाने वाली है शोना पांड्या। ऐसा कौन सा फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने कैशलेस सिस्टम पीडीएस के लिए शुरू किया है? पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और ये स्टेट है गुजरात। गुजरात शुरू करेगा कैशलेस सिस्टम पीडीएस के लिए। फीफा 2017 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल मैस्कॉट क्या होगा? फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल मैस्कॉट होगा खेलाओ। ऑफिशियल मैस्कॉट होगा खेलाओ, जो कि एक क्लाउडेड लेपर्ड है। क्लाउडेड लेपर्ड, ये होगा फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल मैस्कॉट खेलाओ, क्लाउडेड लेपर्ड।
टैमरा पोर्टल जो अभी अभी लॉन्च की है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? टैमरा पोर्टल रिलेटेड है माइनिंग से। माइनिंग। टैमरा पोर्टल इज रिलेटेड टू माइनिंग। सेबी के करंट चीफ का नाम क्या है? सेबी के करंट चीफ का नाम है अजय त्यागी। ये बहुत से क्वेश्चंस, ये बहुत सी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ध्यान रखिए। सेबी के चीफ का नाम है अजय त्यागी। मिशन 11 मिलियन ये किससे रिलेटेड है? मिशन 11 मिलियन ये रिलेटेड है फुटबॉल से। मिशन 11 मिलियन इज रिलेटेड टू फुटबॉल। वर्ल्ड की सबसे पहली क्लोन्ड गोट जिसमें कश्मीरी वुल है वो कहाँ पैदा हुई है? ये पैदा हुई है चाइना में। चाइना। फेंगयून वेदर सैटेलाइट ये कौन से कंट्री का है? फेंगयून वेदर सैटेलाइट ये भी है चाइना का। प्लेइंग इट माई वे, सॉरी ये इट होगा। प्लेइंग इट माई वे जो कि ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर की, ये किसने लिखी है? प्लेइंग इट माई वे जो कि ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर की, ये लिखी है उनकी फ्रेंड ने जिनका नाम है बोरिया मजूमदार। बोरिया मजूमदार ने लिखी है प्लेइंग इट माई वे ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर। बोरिया मजूमदार। ऐसे कौन से फर्स्ट आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया है? इनका नाम है रविंद्र। रविंद्र ऐसे पहले आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर चुका है। 2016 के वर्ल्ड चेस चैंपियन का नाम क्या है? 2016 के वर्ल्ड चेस चैंपियन का नाम है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन। गर्व 2 ऐप जो लॉन्च की है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? गर्व 2 ऐप ये रिलेटेड है इलेक्ट्रिफिकेशन से। इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से ये रिलेटेड है। अन्नपूर्णा रसोई ये कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? राजस्थान ने। अन्नपूर्णा रसोई लॉन्च किया है राजस्थान ने। अभी अभी रिसेंटली 4 नए एलिमेंट ऐड हुए हैं पीरियोडिक टेबल में। 4 न्यू एलिमेंट्स वर एडेड इन पीरियोडिक टेबल। इनके नाम क्या है? इनके नाम है, ध्यान से सुनिए, निहोनियम, निहोनियम, मॉस्कोवियम, मॉस्कोवियम, टेनेसीन, निहोनियम, मॉस्कोवियम, टेनेसीन और ऑर्गेनेसॉन। ऑर्गेनेसॉन। निहोनियम, मॉस्कोवियम, टेनेसीन और ऑर्गेनेसॉन ये 4 एलिमेंट ऐड हुए हैं पीरियोडिक टेबल में। दुनिया की ऐसी कौन सी फर्स्ट कंट्री बन चुकी है जिन्होंने स्टॉप किया है फॉसिल फ्यूल में इन्वेस्ट करना? और ये कंट्री बन गई है आयरलैंड। आयरलैंड बंद कर देगा फॉसिल फ्यूल में इन्वेस्ट करना। गवर्नमेंट एक डेयरी डेवलपमेंट फंड बनाने वाली है, उसका कॉर्पस कितना है? कितनी की लागत से ये डेयरी डेवलपमेंट फंड बनाने वाली है गवर्नमेंट? और इसका आंसर है 8000 करोड़। 8000 करोड़। पब्लिक सेक्टर बैंक के पुनः पूंजीकरण के लिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक के रिकैपिटलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने कितने कितने करोड़ अलॉट किए? ये किए हैं 10,000 करोड़। एक था डेयरी डेवलपमेंट फंड, डेयरी डेवलपमेंट फंड के लिए किए थे 8000 करोड़ और इसके लिए किए हैं 10,000 करोड़। अभी अभी रिसेंटली एक डिस्कवर हुआ है ओल्डेस्ट ह्यूमन एंसेस्टर, इसका नाम क्या है? यह है एक माइक्रोस्कोपिक
सी एनिमल, माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटा सा एक सी एनिमल है, माइक्रोस्कोपिक सी एनिमल है, इसका नाम है सेकोराइटस, इसका नाम है सेकोराइटस। ये एक ओल्डेस्ट ह्यूमन एंसेस्टर करके डिस्कवर हुआ है, सेकोराइटस। फर्स्ट इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर जिप लाइन, क्रॉस बॉर्डर जिप लाइन ये कौन से दो कंट्री को कनेक्ट करती है? क्रॉस बॉर्डर जिप लाइन ये कनेक्ट करती है स्पेन और पोर्टुगल को, स्पेन एंड पोर्टुगल। फर्स्ट इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर जिप लाइन विल कनेक्ट स्पेन एंड पोर्टुगल। रिसेंटली नेशनल बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस ये कहाँ हेल्ड हुई है? ये हेल्ड हुई थी केरला में, केरला में हुई थी नेशनल बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस। ट्रैपिस्ट 1 क्या है? अराउंड 7 प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। इन प्लैनेट्स को कहा जाता है एक्सोप्लैनेट्स। एक्सोप्लैनेट्स मतलब जो सन के अलावा, सन को जो छोड़ के किसी और स्टार को रिवॉल्व करते हैं उसे कहते हैं एक्सोप्लैनेट। कौन सी कंट्री होस्ट करेगी कंबाइंड वर्ल्ड कप फॉर शूटिंग इन 2019? 2019 में कंबाइंड वर्ल्ड कप फॉर शूटिंग कौन होस्ट करेगा? ये होस्ट करेगा इंडिया। इंडिया होस्ट करेगा कंबाइंड वर्ल्ड कप फॉर शूटिंग इन 2019। कौन सा स्टेट ऐसा बन गया है जो सेकेंड लार्जेस्ट होगा क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर में? क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग में सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान। सबसे ज़्यादा तेल निकाला जाता है बॉम्बे हाई से, जो कि बॉम्बे के पास है। प्रोजेक्ट राहत जो कि लॉन्च की गई है हार्ट डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, ये कहाँ लॉन्च की गई है? राहत लॉन्च की गई है राजस्थान में। प्रोजेक्ट राहत लॉन्च की गई है राजस्थान में हार्ट डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। फॉर्फियस क्या है? फॉर्फियस एक रोबोट है जो कि टेबल टेनिस ट्यूटर है, जो कि टेबल टेनिस खेलना सिखाता है, और ये है जापान में, जापान। फॉर्फियस। कौन से प्लेस को इंडिया में कहा जाता है वाराणसी ऑफ हिल्स, जहाँ पे अभी रिसेंटली इंटरनेशनल शिवरात्रि फेस्टिवल हुआ था? वाराणसी ऑफ हिल्स किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मंडी को, मंडी। ऐसे फर्स्ट कार्गो वेसल का नाम बताइए जो कि इंडिया और बांग्लादेश के इंटरनल रिवर पोर्ट को यूज़ करेगी, इंडिया और बांग्लादेश के इंटरनल रिवर पोर्ट को यूज़ करेगी। ऐसे फर्स्ट कार्गो वेसल का नाम है सोनार तोरी, सोनार तोरी नाउ कल्याण 1, सोनार तोरी नाउ कल्याण 1। मिल बांचे एमपी ये इनिशिएटिव है कौन से स्टेट का? ये है एमपी का, मतलब मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश। मिल बांचे। कौन से कंट्री के म्यूजियम ने अभी एक 400 मिलियन ईयर ओल्ड मॉन्स्टर वॉर्म डिस्कवर किया है वहाँ के रिसर्चर्स ने, और ये कंट्री है कनाडा। कनाडा के रिसर्चर्स ने एक म्यूज़ियम में मॉन्स्टर वॉर्म डिस्कवर किया है जो कि 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ऐसी कौन सी फ्रेंच कंपनी है जिसने रिसेंटली हिंदुस्तान मोटर्स से ब्रांड एम्बेसडर खरीदी है? ये कंपनी है पीजीऑट, पीजीऑट। ये एक फ्रांस की कंपनी है जिसने अभी अभी ब्रांड एम्बेसडर खरीदी है फ्रॉम हिंदुस्तान मोटर्स। 2017 ब्रिक्स का समिट का थीम क्या होगा? 2017 का ब्रिक्स समिट होने वाला है चाइना में, चाइना में हेल्ड होगा, और इसका थीम रहेगा ब्रिक्स
स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप, स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप फॉर अ बेटर फ्यूचर, स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप फॉर अ बेटर फ्यूचर, ये रहेगा 2017 ब्रिक्स समिट का थीम। कौन से कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो एक इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी बिठाएंगे ऑन साइबर सिक्योरिटी? कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन से? और ये कमेटी का नाम है मीना हेमचंद्र कमेटी, मीना हेमचंद्र कमेटी, मीना हेमचंद्र कमेटी। कौन से स्टेट ने सिविल सर्विस अवार्ड इंट्रोड्यूस किया है टू रिकॉग्नाइज सर्विसेज रेंडर्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो सर्विस दी जाती है उनके लिए एक सिविल सर्विस अवार्ड कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? और ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश देगा सिविल सर्विस अवार्ड्स उनके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, अरुणाचल प्रदेश। 2017 का मैरीटाइम पावर कॉन्फ्रेंस जो कि हेल्ड हुआ था दिल्ली में, उसका थीम क्या था? उसका थीम था द ब्लू इकोनॉमी, उसका थीम था द ब्लू इकोनॉमी, द ब्लू इकोनॉमी, सीसीडी, सीसीडी। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्सेप्ट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड डेवलपमेंट्स। अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कौन से कंट्री का है? अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये है नेपाल का, नेपाल का। इस अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट करेगी। अभी रिसेंटली CWDT का चेयरमैन किसे बनाया गया है? कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है अभय मनोहर सप्रे को, अभय मनोहर सप्रे। इनको बनाया गया है नया चेयरमैन कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल का। अभी अभी किसको चार्ज मिला है होल टाइम मेंबर का ऑफ IBBI? IBBI है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका होल टाइम मेंबर चार्ज मिला है सुमन सक्सेना को, सुमन सक्सेना, जो कि डेप्यूटी CAG रह चुकी है, डेप्यूटी CAG रह चुकी है सुमन सक्सेना। पूजा घाटकर कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? पूजा घाटकर रिलेटेड है शूटिंग से, पूजा घाटकर इज रिलेटेड विथ शूटिंग। एक डांस फेस्टिवल जिसका नाम है ब्रहण नाट्यांजलि, ये कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट किया है तमिलनाडु, तमिलनाडु ने, तमिलनाडु ने डांस फेस्टिवल स्टार्ट किया है ब्रहण नाट्यांजलि, नाट्यांजलि। इंडियन सीड कांग्रेस ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया? ये इनॉग्रेट किया गया था कोलकाता में। इंडियन सीड कांग्रेस वॉज इनॉग्रेटेड एट कोलकाता और इसका थीम था सीड ऑफ जॉय, सीड ऑफ जॉय। कौन से बैंक ने लॉन्च की है इंस्टेंट चैट सर्विस कस्टमर्स के लिए? इंस्टेंट चैट सर्विस ये कौन से बैंक ने लॉन्च की है उनके कस्टमर्स के लिए? ये लॉन्च की है सिटी बैंक ने, सिटी बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कौन से बैंक को 2017 का नेशनल MSME एक्सीलेंस अवार्ड मिला है? ये मिला है कॉरपोरेशन बैंक को, कॉरपोरेशन बैंक को मिला है 2017 का MSME एक्सीलेंस अवार्ड। 2016 का व्यास सम्मान किसे मिला है? ये मिला है सुरेंद्र वर्मा को, सुरेंद्र वर्मा,
ये एक हिंदी स्कॉलर है और एक नॉवेलिस्ट है। सुरेंद्र वर्मा को मिला है 2016 का व्यास सम्मान। ऐसी वेसल का नाम बताइए जो कि फर्स्ट ऑल वुमेन वेसल होगी, जो कि ग्लोबली सरकम नेविगेट करेगी, जो कि ग्लोबली घूमेगी, जिसमें पूरी महिलाएं होगी, और इसका नाम है तरिनी। तरिनी, ये वेसल का नाम होगा तरिनी। कौन से बैंक ने अभी एक अपना वॉलेट लॉन्च किया है, मोबाइल वॉलेट, जिसका नाम है बटुआ? ये लॉन्च किया है ओरिएंटल बैंक ने। ओरिएंटल बैंक। कौन से माइन ने बेस्ट ग्रीन अवार्ड जीता है? ये जीता है ओडिशा के माइन ने, जिसका नाम है कातामाती आयरन माइन। कातामती आयरन माइन, इन्होंने जीता है बेस्ट ग्रीन अवार्ड, और ये है ओडिशा में, कातामाती आयरन माइन। साइबर स्वच्छता केंद्र क्या है? साइबर स्वच्छता केंद्र है जो हमारे कंप्यूटर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो भी वायरस वगैरह आ जाते हैं उसको क्लीन करने के लिए, उसके सिक्योरिटी के लिए। और इसके लिए दो चीज़ें या दो ऐप्स लॉन्च की है गवर्नमेंट ने। उसका एक का नाम है एम कवच, एक है एम कवच और एक है सामविद। सामविद। एम कवच है फ़ोन्स और टैबलेट्स के लिए, फ़ोन्स और टैबलेट्स के लिए है एम कवच, और सामविद है डेस्कटॉप्स के लिए, मतलब कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के लिए सामविद। कौन सा स्टेट 2017 को मनाएगा एज ईयर ऑफ एप्पल्स? ये है जे.एंड.के। जे.एंड.के मनाएगा 2017 एज ईयर ऑफ एप्पल्स। जो अभी रिसेंटली ऑफशोर पेट्रोल वेसल कमीशन की है उसका नाम क्या है? उसका नाम है शौनक। शौनक एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जो कि अभी अभी कमीशन की गई है। कौन सी सिटी होस्ट करेगी इंटरनेशनल कॉइन फेयर? कौन सी सिटी होस्ट करेगी इंटरनेशनल कॉइन फेयर? ये होस्ट करने वाली है थिरुवनंतपुरम। थिरुवनंतपुरम, जो कि केरला में है। अभी प्रेजेंट एसोकैम का प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है संदीप जजोदिया। संदीप जजोदिया जो है वो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है एसोकैम के। 2017 का इंटरनेशनल एरो इंडिया ये कहाँ हुआ? 2017 का इंटरनेशनल एरो इंडिया ये हुआ बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटका में है। बेंगलुरु। सेकेंड इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? सेकेंड इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस भी हुई थिरुवनंतपुरम में। थिरुवनंतपुरम। और एक क्वेश्चन था कि फर्स्ट इंटरनेशनल कॉइन फेयर कहाँ हुई है? इंटरनेशनल कॉइन फेयर भी थिरुवनंतपुरम में हुई है, और स्पाइस कॉन्फ्रेंस भी थिरुवनंतपुरम में हुई है। ऐसी कौन सी फर्स्ट शिप है जहां इंस्टॉल किया है सोलर पावर सिस्टम? ऐसी फर्स्ट शिप का नाम है INS सर्वेक्षक। INS सर्वेक्षक में टोटली सोलर पावर सिस्टम होगा। सेंटर ने IPPB के लिए 2018 के लिए कितना फंड अलोकेट किया है? IPPB मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इसके लिए गवर्नमेंट ने कितना फंड अलोकेट किया है? ये किया है 500 करोड़, 500 करोड़ रुपए। यूनेस्को का नेचर फेस्ट कहाँ होने वाला है? यूनेस्को का नेचर फेस्ट होने वाला है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसका प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है नीलेश विकसे को। नीलेश विकसे, विकासे, नीलेश विकसे। टीवी परशुराम जिनका अभी अभी निधन हुआ है, ये कौन थे?
ये एक मशहूर जर्नलिस्ट थे। ही वॉज अ जर्नलिस्ट। टीवी परशुराम। वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने किसे कैंडिडेट मास्टर का खिताब दिया है? ये दिया है कुश भगत को। हमने जनवरी के करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि कुश भगत ने 3 गोल्ड जीते थे यूएई में। ये वही कुश भगत है। इन्हें वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने कैंडिडेट मास्टर का खिताब दिया है, जो कि सेकंड स्टैंडर्ड में है। सेकंड स्टैंडर्ड। कौन से स्टेट के ग्रुप ने लॉन्च की है एक हेल्पलाइन नंबर फॉर वेस्ट मैनेजमेंट? ये स्टेट है केरला। केरला के एक ग्रुप ने लॉन्च की है हेल्पलाइन नंबर फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। इंडियन पैनोरमा फेस्टिवल 2017 का ये कहाँ होगा? इंडियन पैनोरमा फेस्टिवल होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करेगी ई प्रिजन प्रोजेक्ट? ई प्रिजन प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी जे&के की गवर्नमेंट। ई प्रिजन प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी जे&के, जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी ऐसी लाइफ इंश्योरेंस फर्म है जिन्होंने अभी एक इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है प्रगति फॉर लो इनकम ग्रुप पीपल? लो इनकम ग्रुप पीपल के लिए एक इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है प्रगति। ये कौन से इंश्योरेंस फर्म ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है HDFC लाइफ ने। HDFC लाइफ। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, इसमें इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 143rd। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में इंडिया का रैंक है 143rd। तो थैंक यू दोस्तों, ये था फेब्रुअरी का पूरा करंट अफेयर्स, और ये अच्छे से कीजिएगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, ये पूरे करंट अफेयर्स आपको याद हो जाएंगे। और फेब्रुअरी में से ऑलमोस्ट 50% अगर क्वेश्चन कुछ पूछेंगे तो इसी में से पूछेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।